विश्वा, तुमने आखिर मुझ पर अटैक क्यों किया? सुब्बू, मैं ही हूं तेरा विश्वा। तेरे घर पर, तेरे मामा के घर पर ईमानदारी से काम करने वाला विश्वा मैं ही हूं। बहुत दिनों से तेरी सुंदरता को देखकर पागल हो रहा हूं, पागल। हर पल तुम्हें पाने की इच्छा मेरे अंदर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और तुम बड़ी होती जा रही हो। सुब्बू, तू अगर कलेक्टर ही बनी रही तो मेरा क्या होगा? सोचा था मर जाऊंगा, मौत नहीं आई। सोचा था मार दूंगा, मैं खुद तुझे मार दूंगा, पर मन नहीं माना। सुब्बू, तब मुझसे कहा गया था इसे मारना मत, बस मौत के मुंह तक ले आना। उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। हे सुब्बू, अगर तुझे मारना होता ना तो कोई था यहां घुसेड़ता, यहां। सुब्बू, मैंने सोच लिया था तुझे मारूंगा नहीं, बस तेरे बदन से अपनी आंखें सेकूंगा। तुझे मारने के लिए किसने बोला था पता है? किसने? नहीं बताऊंगा। सुबो, तुम टेंशन लेके अपना इमोशन वेस्ट मत करो। अभी तक हम दुश्मन को ढूंढते ढूंढते यहां वहां भटक रहे थे। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा रिश्तेदार बनके तुम्हारे ही पास है। अभी तुम मेरे मम्मी पापा की तरफ क्यों देख रहे हो? यस! मैं ही था। तुम इतनी तरक्की कर रही थी तो हम क्या रोते रहते? तुम कार में घूम रही थी तो हम क्या कार के डोर खोलते? भैया, बचपन में एक मुट्ठी चीनी के लिए मेरे आंगन में आती थी तुम, और आज तुम कलेक्टर बन चुकी हो तो तुम्हारे सामने सर झुकाओ अपना। मेरी बेटी मर गई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ये क्या साले साहब, पूरे गांव को हिम्मत देने वाले तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा ये बताओ? जाने वाले लौट के नहीं आते। देखा भाभी, रमलू जी की बेटी फर्स्ट क्लास में पास हुई थी, प्रसाद जी की बेटी फेल हो गई थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, गांव में सब उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। हमारे ही घर की लक्ष्मी नहीं है ये, अब हर घर की लक्ष्मी है। तुम्हारी भांजी कलेक्टर बन गई है। तुम्हारे पिताजी को खेती करनी थी, मैंने बीज दे दिया तो तुमने बीज का व्यापार ही बर्बाद कर दिया। अच्छा बताओ सर, सारे बीज जहां जाने थे भेज दिए? नहीं भेजा सर। जाकर अकाउंट सब ठीक से देखो। वो आपके भांजी ने हमारी सारी बीज की फैक्ट्री को बंद करने के लिए ऊपर से ऑर्डर भेजवाया है सर। आपकी अपनी भांजी ऐसा क्यों कर रही है, पूरा गांव ये पूछ रहा है सर। तुम लोग मेरे
रिश्तेदार हो तो क्या करूं? अब तक कैसे रहा करते थे? मेरे सामने, तुम्हारी मामी के सामने सर झुका के हाथ जोड़ते थे, और आज 4 लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं तो क्या बड़े बन गए हो? हाँ, बड़े बन गए हो? साहब, साहब, हमारी सुब्बा लक्ष्मी आ गई। चलो, सुब्बा लक्ष्मी आ गई, आ गई। मालिक, हमारे गांव की बेटी आई है मालिक, कलेक्टर बनकर आई है। इस बार ये ज्योति उन्हें जलाने दीजिए मालिक। कमाल करते हो, मैं जलाऊं या मेरी भांजी जलाए, एक ही बात है। ये लो, ले जाओ। इतना कमाने के बाद भी, इतना बड़ा बनने के बाद भी छोटे लोगों की तरह सर नहीं झुकाना था मुझे। मेरी उतारी हुई साड़ियाँ पहनने वाली तुम्हारी माँ आज गांव में इतनी इज्जत पा रही है, तो मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा, कभी सोचा है? इसीलिए तेरे गले में कोयता घुसाना चाहा। ये काम हम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसे सांप की तरह इस्तेमाल किया और तुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहा। अरे साहब, वो छोटा सा काम था साहब। क्या हुआ, पसंद आई ना? शादी करेगा उससे? जा कर ले, जा जा कर ले। चलो। ये क्या मामी? मैंने मम्मी पापा की तरह हमेशा आपकी भी इज्जत की, पर आपने कभी मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं समझा, बेटी की तरह प्यार नहीं दिया। मेरे जीतने से सारे गांव वाले खुश हुए थे, ऐसा सोचा था, पर सिर्फ गांव वाले ही खुश हुए थे। मेरे रिश्तेदारों को कोई खुशी नहीं हुई। आपको खुशी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। मेरे कलेक्टर बनने से आप लोग नाराज हैं ना? बताइए, अगर पड़ोस की लक्ष्मी या पड़ोस की सुब्बा लक्ष्मी होती तो आप बहुत खुश होते हैं ना? हमारे जीतने पर पहला स्वार्थ हमारे ही घर वालों का होता है कहते सुना था, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने खुद देख लिया। इतना कुछ होने के बाद भी आपको मामी क्यों बुला रही हूँ पता नहीं। महेश्वरी की मौत के बाद सोचा था कि मैं अपने मम्मी पापा की तरह ही अपने मामा मामी की भी देखभाल करूंगी, पर आपके मन में मेरे लिए इतनी नफरत है कि आप दोनों मेरे प्यार को कभी देख ही नहीं पाए, उसे महसूस नहीं कर पाए। सुबह प्रेस की मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। चलो। घायल हुई कलेक्टर सुब्बा लक्ष्मी उनके ऑफिस से कुछ समय में लाइव बात करने जा रहे हैं और उनकी बात को सुनने के लिए सभी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैडम बताइए हमें, अटैक किया। मैडम बताइए, बारे में कुछ बता सकती हैं? आपको कुछ पता चला? सबका कहना है इसके पीछे एमएलए जी का हाथ है, क्या ये सब सच है? मैडम बताइए, मैडम जवाब दीजिए। अगर आप ऐसे चुप रहेंगी तो जनता को सच कौन बताएगा? बोलिए ना मैडम। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। हम अपने आसपास के लोगों का एक अलग सा ही चेहरा देख जाते हैं। हम कुछ सोच समझ नहीं पाते, हमारी दुनिया ही बदल जाती है, दिल बेचैन हो जाता है।
किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ है। असलियत क्या है मैडम? ये अटैक था या आपको मारने का कोई प्लान था? ये अटैक नहीं है। कुछ सवाल जो मेरे मन में थे, उन सवालों के जवाब मुझे मिल गए। कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ गए, पर वो लोग ये बात नहीं जानते कि कुछ भी हो जाए, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कभी भी हिला नहीं पाएंगे। मुझे और स्ट्रांग बनाया है उन्होंने। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे रिश्तेदार, मेरा खुद का परिवार मुझे इस तरह नीचा दिखाएगा। मैडम, आप असल में कहना क्या चाह रही हैं? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मुझे अभी भी याद है, एक दिन 6 साल की एक बच्ची की किसी ने मदद कर दी थी। उसने पापा से पूछा कौन है। उसके पापा ने कहा कलेक्टर जी है। उसे इसका मतलब नहीं पता था, फिर भी उसके पापा ने उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखा। पर उनकी बेटी की जीत सिर्फ उन्हें खुशी देगी, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने लोग उनकी खुशी से चलेंगे, उनसे दूर हो जाएंगे। मेरी सक्सेस से अपनों के मन में नफरत पैदा हो गई, यहाँ तक कि वो मेरी जान लेने पर तुल गए। ये सब बदलना होगा, हम सबको मिलकर इसे बदलना है।